अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके सीयूटी यूजी हिस्ट्री के एग्जाम में अभी थोड़ा वक्त है, आपकी किस्मत चमक गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बच्चों का हिस्ट्री का एग्जाम सीयूटी का हो गया है, उनसे मेरी बात हो गई है, उनके पेपर को बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज कर लिया है। पिछले इतने सालों से इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं, आपको भी पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप सीयूटी हिस्ट्री के एग्जाम में आग लगाकर कैसे आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने से कि अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल चीज देखने को मिल रही है और वो है एनसीईआरटी। हमेशा मैंने आपसे बोला है कि पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि भाई बेसिक क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन साथ में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो हर तरीके के क्वेश्चन पर हमें फोकस करना है। हमें चैप्टर पर फोकस करना है, टाइमलाइंस पर फोकस करना है, इमेजेस पे फोकस करना है, इनफैक्ट हमें मैप्स पर भी फोकस करना है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जैसे कि महाजनपदास को आप अरेंज करिए, कौन सी वेस्ट में आती हैं, कौन सी ईस्ट में आती हैं। तो मैप का आइडिया होना भी जरूरी है। डायरेक्टली टाइमलाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई उन्हें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, पॉलिटिकल साइंस में भी देखने को नहीं मिले, मतलब हाई चांसेस है कि असर्शन रीजन नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि आपको भी देखने को ना मिले, लेकिन बाकी सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, डेट्स वाले क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि फिर हिस्ट्री का सही से प्रिपरेशन करना कैसे है। बस वही अब मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत हम वैसे ही करेंगे भाई, एनालाइज करके कि हमारा कितना सिलेबस बचा हुआ है, कितना रिवीजन हमने कर लिया है। थ्योरी पर हम फोकस थोड़ा सा कम करेंगे। डेटा, डेट्स, फैक्ट, मैप्स, सोर्स बेस्ड, इन पर फोकस हम ज्यादा करेंगे क्योंकि यहीं पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हम एनसीईआरटी करेंगे, जो हमसे बनता है उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन जो हमसे नहीं बनता वहां पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी मत करना जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, हड़बड़ा के पढ़ाई करते हैं। हम बिल्कुल भी हड़बड़ा के पढ़ाई नहीं करेंगे, हम आराम से पढ़ाई करेंगे। जो टर्म हमने पढ़ा उसका मीनिंग हमको बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो डेट्स हमने पढ़ी वो हमसे बन रही है या नहीं बन रही है, जो मैप हमने देखा वो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर भी ओवरऑल अभी सीयूटी के जितने पेपर हुए मॉडरेट आ रहे हैं, सिर्फ 4-5 ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो इतने बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोई भी बच्चा आराम से कर लेगा अगर उसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। तो हम एनसीईआरटी करेंगे। अब सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम नहीं चलने वाला, हमें डेट्स का बार बार रिवीजन करना है और साथ में हमें मॉक्स करना है। कितने सारे बच्चों ने बताया कि डायरेक्टली मॉक से क्वेश्चन आ गए, क्योंकि पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 फ्री मॉक्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, 15 पेड मॉक्स प्रोवाइड करे गए। इन मॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज कवर करे गए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप बिल्कुल मॉक्स करिए। सीबीटी एग्जाम ऐसे ही देने मत चले जाइए, मॉक्स करना बहुत जरूरी है। पहले फ्री करिए, क्वालिटी अच्छी लगे तो फिर आप पेड कर सकते हैं। बहुत जरूरी है मॉक्स करना। और रिवीजन नया ज्यादा मत करिए, पुराना ज्यादा करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारी चीजें स्किप कर दो, लेकिन जो आपसे बनता है उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि रिवीजन करे बिना आप एग्जाम देने नहीं जा सकते। रिवीजन पर बहुत फोकस करना है, वरना बुरा लगता है कि ये तो पढ़ा था लेकिन उसके बाद भी नहीं बन रहा। डेट्स एक बार करने से काम नहीं चलेगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। जितनी बार आप डेट्स करेंगे उतना अच्छा है, जितनी बार टर्म्स आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है। फटाक से एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी से रिवीजन करना चालू कर दो, प्रीमियम नोट से रिवीजन करना चालू कर दो। आपकी मर्जी, आप रिवीजन कहाँ से करना चाहते हैं, लेकिन रिवीजन सही से करना बहुत 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 जरूरी है। आपने नोट्स बनाए, एनसीईआरटी हाईलाइट करी, आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन पूरी एनसीईआरटी कवर करना जरूरी है। कोई भी ऐसा सस्ता वीडियो मत देखिए जहां पर एनसीईआरटी नहीं कराई गई है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है तो चैनल पर आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगी। हमने पूरी एनसीईआरटी को एमसीक्यू फॉर्मेट में निचोड़ा है। प्रॉपर हिस्ट्री की सीयूटी वीडियोस, पॉलिटिकल ज्योग्राफी सबकी मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो सीयूटी वीडियोस लेजेंडरी हैं, आप देखेंगे तो आप बोलेंगे भैया आपने तो पूरी एनसीईआरटी कवर करा दी है। तो वो वीडियोस आपको करना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप सही से प्रिपरेशन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, डेट्स पर फोकस करेंगे, टाइमलाइंस पे फोकस करेंगे, मैप्स को इग्नोर नहीं करेंगे, देखेंगे भाई नॉर्थ में क्या आता है, साउथ में क्या आता है, ईस्ट में क्या आता है, वेस्ट में क्या आता है, सब कुछ आपसे बन जाएगा। इतना डिफिकल्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मॉक्स करिए, रिवीजन करिए और डेटा, डेट्स, फैक्ट पर फोकस करिए और आराम से पेपर देने चले जाइए। आगे जैसे जैसे और बच्चों के पेपर होंगे
चैनल पर आपके लिए शॉर्ट्स बनाता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा और अपडेट्स मैं आपको दे दूँगा। अभी जितने अपडेट्स मिले वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इन सारी टिप्स को डेफिनिटली फॉलो करिए। आप सभी को सीयूटी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आग लगा कर आइए, गुरु भैया को प्राउड फील करवाइए।